टेस्ला मोटर्स की इंडिया में आमद हो चुकी है। आज यानी 15 जुलाई को मुंबई में शोरूम खुला, लेकिन गाड़ियों की कीमत इतनी कि मिडिल क्लास माथा पकड़ ले। जी हाँ, टेस्ला ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की जो कीमतें रखी हैं वो आम मिडिल क्लास भारतीय क्या ठीक ठाक कमाने वाले के बजट से भी शायद बाहर की बात हो। आज के शो में हम जानेंगे कि टेस्ला की कीमत आखिर है कितनी, कौन सी गाड़ी लॉन्च हुई है और टेस्ला भारत क्यों आई है और आगे आने वाले समय में कंपनी में भारत को लेकर क्या योजनाबंदी चल रही है। इसके अलावा जानेंगे कि भारत में लॉन्च हुई इन कारों का चीन से क्या कनेक्शन है। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University and Bajaj Freedom. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. लंबे इंतजार के बाद एलन मस्क की टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई। 15 जुलाई 2025 को टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC में मैकर मैक्सिटी मॉल में अपना पहला शोरूम खोला। इसके अलावा कंपनी ने शोरूम से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक सर्विस सेंटर और गोडाउन भी बनाया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस मौके पे मौजूद रहे। कहा कि भारत टेस्ला के लिए सबसे बड़ा बाजार साबित होने वाला है। I would like to welcome Tesla to India. I think this is not just inauguration of an experience center, but it is a statement that Tesla has arrived, a statement that Tesla has arrived in the right city, in the right state. That is the state of Maharashtra and the city of Mumbai, which is the entrepreneur capital of India, not just financial, commercial and entertainment capital, but also the entrepreneur capital of India. यानी कुल मिलाकर भारत में टेस्ला की आधिकारिक एंट्री हो गई है। तो क्या है टेस्ला और क्या है कंपनी का काम धंधा, बात यहां से शुरू करेंगे। अमेरिका की ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। टेस्ला मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल X, मॉडल Y और साइबर ट्रक नाम से कारें बनाती है, बेचती है। कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो ऑटो पायलट यानी सेल्फ ड्राइविंग टेक पे काम कर रही हैं। इसी कंपनी ने आज अपने शोरूम का उद्घाटन किया। दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। लेकिन टेस्ला ने अचानक से भारतीय मार्केट में कदम नहीं रखे। ऐसा करने में कंपनी को लगभग 10 सालों का समय लगा है। टाइमलाइन देखिए, साल 2015, इस साल टेस्ला ने भारतीय बाजार में रुचि दिखाई, लेकिन भारत में विदेश से इंपोर्टेड कारों पे ज्यादा शुल्क होने की वजह से कंपनी नहीं आई। फिर साल आया 2019, इस साल कंपनी के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया ट्विटर, जो अब X है, पर भारत में टेस्ला लाने की इच्छा जताई। फिर जनवरी 2021, करीब 2 साल बाद टेस्ला ने बेंगलुरु में टेस्ला इंडिया मोटर्स नाम से एक फर्म को रजिस्टर किया। फिर साल 2021 में ही एलन मस्क ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि भारत के इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो दुनिया में अब तक की सबसे ज्यादा है। फिर जून 2023 में मस्क की PM मोदी से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मस्क ने भारत में निवेश की बात कही। खबरें आई कि इस मुलाकात के बाद भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी पर कटौती की दिशा में काम करना शुरू किया और मार्च 2024 में इंडिया ने ये इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर 70% किया और कुछ शर्तों के साथ ये कमी 15% तक की गई। इससे टेस्ला की भारत में राह आसान हुई। दिसंबर 2024 टेस्ला ने मुंबई और दिल्ली में शोरूम के लिए जगह तलाशनी शुरू की। फरवरी 2025 भारत में कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन डाला गया और अब 15 जुलाई 2025 को मुंबई में टेस्ला का पहला शोरूम खोला गया। अब टेस्ला की कारों की कीमत की बात। टेस्ला ने भारत में अपनी पहली कार यानी मॉडल Y के 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। एक मिडिल सेगमेंट लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके दोनों वेरिएंट्स को जानते हैं। पहला वेरिएंट रियर व्हील ड्राइव यानी RWD वेरिएंट, फुल चार्ज पे 500 किलोमीटर तक की रेंज, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो रफ्तार है वो 5.9 सेकंड्स में और X शोरूम प्राइस है वो 59,89,000 रुपए के आसपास। दूसरा वेरिएंट लॉन्ग रेंज RWD मॉडल है। फुल चार्ज पे 622 किलोमीटर की रेंज है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो है वो केवल 5.6 सेकंड्स में पा सकता है। X शोरूम प्राइस जो है वो 67,89,000 रुपए बैठता है। मॉडल Y की अधिकतम रफ्तार दोनों वेरिएंट्स की 201 किलोमीटर प्रति घंटा है। कलर मिलते हैं 6, स्टील्थ ग्रे, पर्ल व्हाइट, मल्टी कोट, डायमंड ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू,
क्विक सिल्वर और अल्ट्रा रेड। मॉडल की बात हो गई, अब कीमतों पे वापस आते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको इन मॉडल्स की शोरूम प्राइस बताई थी। अब इसमें टैक्स और रजिस्ट्रेशन के दाम वगैरह जब जोड़ेंगे तब इसका असल प्राइस सामने आएगा, जिसे हम ऑन रोड कीमत कहते हैं। इन कारों का ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आप ग्राफिक्स देखिए। उदाहरण लेते हैं पहले वेरिएंट का, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 59,89,000 रुपए। इस पे 5% की रेट से जीएसटी लगाएंगे तो 2,92,818 रुपए का जीएसटी लगेगा। टीसीएस 1% लगाएंगे तो वो 59,890 रुपए, जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहा जाता है। प्रशासन और सर्विस चार्ज वगैरह जो है वो सब लगेगा 50,000 रुपए के अल्ले पल्ले, और रोड टैक्स और चार्जेस 7500 के आसपास अनुमानित, और फास्ट टैग 600 से 800 रुपए। यानी बेस वेरिएंट की जो अनुमानित लागत है वो करीब 64 लाख रुपए के आसपास बैठती है। इसी आधार पे आप दूसरे वेरिएंट की कीमत का भी अंदाज लगा सकते हैं। बता दें कि अनुमानित कीमत है, नियमों में बदलाव, टैक्स में कटौती बढ़ोतरी, इसमें परिवर्तन हो सकता है। आप इतना तो समझ गए होंगे कि टेस्ला की ये कार भारत के मिडिल क्लास के बजट से अब काफी ज्यादा है। एक कच्चे पक्के अनुमान के मुताबिक भारतीय मिडिल क्लास के लिए कार की औसत कीमत 9 लाख रुपए के आसपास बैठती है। मतलब इस कीमत के आसपास वो अपनी कार को खरीदना चाहता है। रेंज थोड़ा पुश किया तो 10 लाख, कुछ और पुश किया तो 15 से 20 लाख। इससे ऊपर मिडिल क्लास की कारें आपको कम ही देखने को मिलती हैं। टेस्ला की कीमत करीब 60 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि अमेरिका में इसकी कीमत भारत के मुकाबले काफी कम है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में कार के लॉन्ग रेंज RWD वेरिएंट की कीमत $37,490 या लगभग 32,18,000 भारतीय रुपए से शुरू होती है। इस तरह से देखें तो अमेरिका में टेस्ला के इस मॉडल की कीमत भारत के करीब आधी है। अब आपको पता है कि ये मॉडल चीन में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जहां बन रहे हैं वहां कितनी कीमत है? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में टेस्ला वाई मॉडल की शुरुआती कीमत 2,63,500 युआन यानी 31,55,000 इंडियन करेंसी में बैठता है। यहां भी भारत वाले दाम से लगभग आधा। भारत में दाम ज्यादा क्यों? सीधा हिसाब, क्योंकि टेस्ला को 70% का भारी इंपोर्ट ड्यूटी है वो जो चुकाना पड़ रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन कीमत में दिखाई देगा। लेकिन अगर टेस्ला भारत में ही अपनी कारों को असेंबल करने की योजना बनाती है तो ये इंपोर्ट ड्यूटी कुछ कम भी हो सकती है। लेकिन ये होगा कैसे? आपको बताइए कि इंडिया और यूएस के बीच एक ट्रेड डील पे बातचीत चल रही है। खबरें हैं कि इसमें इंपोर्टेड कारों पे लगने वाले टैक्स पर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन वो जब होगा तब होगा। फिलहाल कोई पक्की खबर नहीं दिखाई देती है, तो दाम गिरने की उम्मीद अभी कम है। बड़ी जेब वालों के पास ही ऑप्शन है कि वो टेस्ला के मॉडल खरीदने के बारे में सोच सकें। अब कार प्राइसिंग से बात आगे बढ़ाते हैं। इंडियन मार्केट में टेस्ला के आने की बड़ी तस्वीर देखते हैं। न्यूज एजेंसीज ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि टेस्ला का भारत में प्रवेश ऐसे समय में हो रहा है जब वो अपने दो बड़े बाजारों यानी चीन और अमेरिका में चुनौतियों का सामना कर रही है। साल 2025 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच चीन और अमेरिका में टेस्ला कारों की बिक्री में गिरावट आई। इसके अलावा चीन में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में भी व्यापक कमी देखी गई। 2 साल पहले के 15% के मार्केट शेयर से कंपनी इस साल के पहले 5 महीने में 7.6% मार्केट शेयर पे आ गई, चीन में केवल। इसका कारण है BYD और Xiaomi जैसी चाइनीज कंपनियां जिन्होंने सस्ती कारें बना के मार्केट शेयर पे कब्जा किया। ऐसे में एक पोटेंशियल मार्केट की तलाश में कंपनी ने इंडिया का रुख किया। लेकिन सवाल है कि हमारे देश में कंपनी की योजना क्या है, कैसे आगे बढ़ना चाह रही है? इसका आउटलुक इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट से मिलता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लेकिन अभी भी 5% से कम है। इतना ही नहीं, भारत में लग्जरी कारों की कुल बिक्री केवल 1% है, 1%। इसलिए टेस्ला को भारत में एक बड़ा बाजार नजर आ रहा है, ज्यादा संभावनाएं दिख रही है। शायद इसी वजह से जुलाई 2025 के आखिर तक टेस्ला दिल्ली में भी अपना दूसरा शोरूम खोलने की योजना बना रही है। इसके लिए टेस्ला ने स्थानीय स्तर पे नियुक्तियां भी बढ़ा दी हैं, गोदाम के लिए जगह भी ढूंढ ली है। ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा खबरें यह भी चल रही है कि टेस्ला बेंगलुरु में भी अपना एक शोरूम खोल सकती है। इसके बाद चेन्नई, हैदराबाद वगैरह की भी खबरें और कयासबाजियां चल रही हैं। इन शोरूम में फिलहाल चाइना में बनी कारों की बिक्री होगी, क्योंकि टेस्ला ने भारत में अब तक कोई कारखाना लगाने का वादा नहीं किया है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि भारत का बड़ा कार मार्केट देखते हुए और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसका फायदा उठाने के लिए ये जो कंपनी है वो भारत में फैक्ट्री लगा सकती है, बड़ा निवेश कर सकती है और इसका दामों पर रिफ्लेक्शन दिखेगा। लेकिन सब कयास भर है। सुनते हैं जानकारों को। अगर आप इंडियन ऑटोमोटिव या इंडियन EV इकोसिस्टम की बात करें तो उसको एक ज़बरदस्त बूस्ट इससे मिलता है।
एक टेस्ला जैसी ब्रांड इंडिया में है, इवेंचुअली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी, हम उम्मीद करते हैं, और यहाँ से सप्लाई करेगी दुनिया भर में। तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब के नज़रिए से देखे तो वो भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। हालांकि जो लग्जरी सेगमेंट है वो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन टेस्ला की एंट्री से उस सेगमेंट में थोड़ी सी हलचल बढ़ जाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग लेगेसी ब्रांड्स है जैसे कि मर्सिडीज, BMW या फिर JLR, इनको भी एक हमेशा एक कॉम्पिटिटिव पुश रहेगा कि टेस्ला है तो हमें भी EVs में अपना कदम चलाते रहना है। कस्टमर्स को भी बेटर प्राइसेस में गाड़ियाँ आगे मिले जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। आज के खर्चे पानी में इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।